नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई क्लास 12th और अब क्लास 10th का रिजल्ट भी आ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 12th और 10th की रिजल्ट की बात क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है, रिजल्ट आ चुका है। बहुत-बहुत बधाई हो उन लोगों को जो बढ़िया परफॉर्म कर चुके हैं। कहा जा रहा है इन क्लास 12th 87.91% पीपल हैव सक्सीडेड। कुछ को क्या कमी रह गई ज़रूर देखिएगा, पर फिलहाल हमारा आपको एक मकसद है बताने का। This is the right time that from this board's examination you have got some maybe learnings. अब आपको सब्जेक्ट चुनना है ग्रेजुएशन का और अब आपको एक सफर पर निकलना है। सफर हिंदी वाला सफर है और वो है यूपीएससी तक का सफर उन लोगों के लिए जिनकी इच्छा होती है यूपीएससी एग्जाम देने की। तो बहुत बाद में जाके सोचेंगे, आप अभी भी सोच सकते हैं। एंड सी ऑल दीज न्यूज़पेपर्स हैव बीन सेइंग कि रिजल्ट आ गया है, और हम आपको सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि आप इसको भी पढ़िए। ये हर साल न्यूज़ आती है कि सीबीएसई टॉपर रक्षा गोपाल वांट्स टू बिकम आईएएस ऑफिसर। एक हमारे 2014 के सीबीएसई टॉपर हैं, वो ऑलरेडी बन चुके हैं, सार्थक अग्रवाल हैं। सीबीएसई क्लास 12 रिजल्ट 2023 फार्मर सन स्कोर्स 97.4% एंड एम्स टू बी एन आईएएस ऑफिसर। सीबीएसई टॉपर वांट्स टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। सो दिस इज नॉट जस्ट 4 केसेस। ये एस्पिरेशन लाखों लोगों का होता है कि वो बोर्ड एग्जाम देते हैं, टॉप करते हैं, मेहनत करते हैं और उसके बाद उनकी एक इच्छा होती है कि मैं अब यूपीएससी का एग्जाम भी क्रैक करूं। और लगभग जो अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं सीबीएसई में, वो बहुत आगे जाने की सोचते हैं। तो तुरंत सीबीएसई एग्जाम या कोई भी आप बोर्ड एग्जाम के बाद अब जब आप आगे निकलेंगे, आपका पहला क्वेश्चन है व्हिच सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन और व्हाट स्ट्रीम इन ग्रेजुएशन आई शुड चूज, ताकि मेरा यूपीएससी का जो एक सपना है वो साकार जल्दी से हो सके। हमने कोशिश की आपको कुछ बताने की, आइए देखते हैं। ये डिलेमा लगभग हम सभी के मन में, व्हाट टू चूज, व्हिच स्ट्रीम टू चूज। कुछ लोग होते हैं जो ह्यूमैनिटीज में अपने आप को बड़ा ही अच्छा रखते हैं, कुछ साइंस बैकग्राउंड भी होते हैं, कुछ बिल्कुल एकदम हार्डकोर ह्यूमैनिटीज, और कुछ आपके मेडिकल वाले हो गए जो उसमें जाना चाहते हैं, कुछ बीटेक करना चाहते हैं। अब कुछ ये भी होते हैं जो आगे हायर स्टडीज भी करना चाहते हैं। तो हम आपको एक एनालिसिस दिखाना चाहेंगे कि कहाँ से आखिर क्या हो रहा है। 2022 की एक टॉपर हैं, इशिता किशोर जी हैं, जिन्होंने अगर आप देखिए तो डिग्री इकोनॉमिक्स में उन्होंने लिया था डीयू से। अगर 2021 का बात कर रहे हैं तो श्रुति शर्मा जी रही हैं, और ये सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बैचलर डिग्री हिस्ट्री और बाद में आपका मास्टर्स भी है मॉडर्न हिस्ट्री में। 2020 के शुभम शर्मा को अगर आप देखेंगे तो वो आईआईटी बॉम्बे से एक सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक डिग्री लिया है, तो एक बीटेक मिला यहाँ पे। 2019 में भी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कंप्यूटर साइंस का बीटेक है, यहाँ भी दिखता है बीटेक। एंड 2018 का भी आपको बीटेक दिखेगा। तो 3 बीटेक मुझे यहाँ दिख रहे हैं और 2 मुझे आर्ट्स के यहाँ पे भी दिख रहे हैं। पर ये सिर्फ टॉपर की बात है, हम पूरे लिस्ट की बात नहीं कर रहे। पूरा लिस्ट अगर आप निकाल के दिखाएंगे तो उसका एक बड़ा एनालिसिस है। तो सवाल ये उठता है कि विच स्ट्रीम टू चूज बियॉन्ड माई एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12th, मैं कहाँ की तरफ जाऊं ताकि मुझे अच्छा हो सके। हालांकि चूंकि आपने क्लास 12th का ऑलरेडी एग्जाम दे रखा है, तो आपने अपना स्ट्रीम तो ऑलरेडी चुन रखा होगा। आप हो सकता है साइंस ले रखे होंगे, आप हो सकता है मेडिकल ले रखे होंगे, हो सकता है आपने आर्ट्स ले रखा होगा, ये आपने ऑलरेडी चुन रखा है। पर जब आप ग्रेजुएशन में एंट्री करते हैं तो वहां पे भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपको बीएससी करना है कि बीटेक करना है, आपको क्या सिर्फ एमबीबीएस के लिए जाना है या बीडीएस के लिए जाना है। ये सब बहुत सारे स्कोर होते हैं। आइए दिखाते हैं आपको कुछ और एनालिसिस। ये हमारे पास इनके रिपोर्ट से निकाली हुई कुछ चीजें हैं, जहां पे हम आपको सक्सेस रेट बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, क्लास 12th के बाद आप एक ग्रेजुएशन का एक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम के लिए, वो आपको लेना ही होगा। तो ग्रेजुएशन आप बहुत तरीके से ले सकते हैं। आप ह्यूमैनिटीज से ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं, मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग। अगर आप देखेंगे ह्यूमैनिटीज से लगभग 189 पीपल दे हैव गिवन इंटरव्यूज, और इनमें से 81 को रिकमेंड किया गया। अगर सक्सेस रेशियो हम यहाँ पे देख रहे हैं तो 42.9% का ह्यूमैनिटीज का सक्सेस रेशियो है। साइंस से अगर आप देखें 68 लोगों का इंटरव्यू होता है, 25 लोग इसमें से रिकमेंड किए जाते हैं, लगभग 36% का है। और इसी के आसपास मेडिकल का भी है, 106 लोग इंटरव्यू देते हैं, इसमें 41 लोग रिकमेंडेड हैं, 38 आसपास। इंजीनियरिंग से 1187 1187 पीपल हु आर गिविंग इंटरव्यूज आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, और अगर आप यहाँ रिकमेंडेड का नंबर देखें तो 462 है। अब भाई इतने लोग अगर इंटरव्यू देंगे तो नंबर तो यही ज्यादा होगा, पर अगर आप परसेंटेज के मामले में देखते हैं तो ये अभी भी 38.9 मेडिकल के आसपास ही है। तो आज भी आंकड़ा अगर आप देख रहे हैं तो ह्यूमैनिटीज का आंकड़ा आज भी आगे है। अच्छा, ये सिर्फ ग्रेजुएशन की बात है, वो भी कौन सा, अंडर ग्रेजुएशन, जो आपका मान लीजिए बैचलर का डिग्री है।
इफ यू वांट टू सी हायर डिग्रीज, हम आपको दिखाते हैं, हायर डिग्रीज भी लोगों ने दिया और इनका सक्सेस रेशियो और अच्छा है। अगर मैं सिर्फ बैचलर डिग्री की बात कर रहा हूं तो सक्सेस रेट 39.37 या 3% है क्यूमुलेटिवली। बट इफ आई टॉक अबाउट हायर डिग्रीज, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 45.9% का सक्सेस रेशियो है। ह्यूमैनिटीज से 253 लोगों ने दिया है तो उनको 118 लोगों को रिकमेंड किया गया, 46.6%। दैट इज द हाईएस्ट जितना भी आप देखेंगे। साइंस में 69 में से 31 है, समवेयर अराउंड 44.9। मेडिकल साइंस में आप देखेंगे तो 17 में से 17 है, 41.2। इंजीनियरिंग में 103 में से 47 है, 45.6। और इंजीनियरिंग में यहाँ का यहाँ फर्क देखिए, मतलब हायर स्टडीज जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, दे आर नॉट एज इंटरेस्टेड टू गिव दिस। तो यहाँ 1187 था, 1187, और यहाँ 103 है बस। बल्कि आप ह्यूमैनिटीज में देखेंगे यहाँ 189 है और यहाँ पे 253 है। सो द पीपल हु हैव मास्टर्स डिग्रीज इन ह्यूमैनिटीज, दे आर डूइंग perfectly well, they are doing so well. अब आपके पास ऑप्शन आता है, what you have to choose. आपको लगता है I can go ahead with humanities, please totally your call, but yes, the result says, the report says कहीं ना कहीं अच्छा कर रहे हैं। आपको लगता है मुझे इंजीनियरिंग करना है, गो हेड, ब्लास्ट करिए इंजीनियरिंग का, बहुत बढ़िया करिए, मेडिकल साइंस में आप अच्छा करिए, पर आप इस चीज को भी देखें कि मुझे कहीं ना कहीं से मदद यहाँ पे भी मिल रही है। स्वाभाविक सी बात है कि ये चीज मैटर कर क्यों रही है। एक बहुत बड़ा यूपीएससी के करिकुलम में, सिलेबस में ऑप्शनल सब्जेक्ट का योगदान है, ऑप्शनल सब्जेक्ट। और इस ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो नाम है वो है किंग मेकर। ये आपको लिस्ट से बाहर या अंदर रखता है। अगर आपका ग्रिप है ऑप्शनल सब्जेक्ट पे, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन, अगर आपका ग्रिप है तो। अच्छा, अब ये ग्रिप बनता कैसे है? ये बनता है ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से। मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और आपने ऑप्शनल भी मैथ्स चुन लिया, यू हैव एन एज। अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और आपने ज्योग्राफी चुन लिया तो आपको एज मिल गया। अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट लिटरेचर है और उसमें आपने ऑप्शनल में भी चुन लिया तो आपको एज मिल गया। इस एज के लिए, इस ग्रिप के लिए लोग बहुत होशियारी से ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट चुनते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं देख रहे, वो आगे की जिंदगी देख रहे हैं, और वो है यूपीएससी। अच्छा, जो लोग ह्यूमैनिटीज लेते हैं, कहा जाता है नॉर्मली किस एग्जाम में, चूंकि आप देखेंगे ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स के अच्छे खासे सब्जेक्ट्स हैं। यू स्टार्ट फ्रॉम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, यू गो फ्रॉम सोशल इशूज, सोसाइटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ के कॉन्सेप्ट सारे ह्यूमैनिटीज में लोगों को क्लियर होते हैं, इसलिए भी लोग ह्यूमैनिटीज चुनते हैं, बिकॉज दे ऑलरेडी नो व्हाट आई हैव टू से, व्हाट आई हैव टू स्टडी, व्हाट आई हैव टू रीड। उनको ऑलरेडी बहुत कुछ आइडिया है और एनसीईआरटी पे पकड़ बना रखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो साइंस बैकग्राउंड का है या टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड का वो नहीं कर सकता, पर एज तो ह्यूमैनिटीज को मिल रहा है। तीसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट या ग्रेजुएशन सब्जेक्ट वो भी होता है, वो होना चाहिए जिसमें आपको एक अवेयरनेस और एज मिले। सी बीटेक इज सेट टू बी अ लाइफ, एक लाइफ जीते हैं वो, और वहां पे बहुत एक्सपीरियंस होता है। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के कारण भी कुछ लोग इस एग्जाम में बहुत आगे निकल जाते हैं। तो आप उस हिसाब से भी चुन सकते हैं। 35 गो विद बीटेक, BTech in some subject, I will have in a way of life there. Maybe I can start learning things. I can start having more of awareness and an edge, और मैं अच्छा कर सकता हूं। तो आप क्लास 12 के बाद अगर आप जाना चाहते हैं, टोटली योर कॉल। आपको प्रेफरेंस देखना है, मुझे पहले से एज लेना है ऑप्शनल सब्जेक्ट पे, आर्ट्स के कॉन्सेप्ट्स पे, या मुझे एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग चाहिए, एक लाइफ चाहिए जहां से मैं बहुत कुछ सीख के आ रहा हूँ। टोटली योर कॉल। पर आपको हम एक पाथ चार्ट आउट करना चाहेंगे। वी एट अनअकैडमी आर ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट across the segment, best content and everything. I would say you have to choose your graduation stream wisely. आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है अच्छे से। हाँ, अब आप ग्रेजुएशन में रहते रहते दो तीन चीज जरूर करिएगा। करंट अफेयर्स का छौंक आपको डेली लगाना है, और करंट अफेयर्स के लिए हम आपको बिल्कुल बताएंगे द हिंदू। अगर आप अखबार पढ़ सकें आपके लिए बेहतरीन रहेगा। डेली सुबह हमारा भी डेली न्यूज एनालिसिस इसी चैनल पे होता है, वो भी देख सकते हैं। पर आपको नेशनल इंटरनेशनल न्यूज बिल्कुल ठीक से देखनी है। इतना ही नहीं, आपको स्टडी करना पड़ेगा फॉर योर दिस यूपीएससी एग्जामिनेशन एटलीस्ट 2 years अहेड ऑफ यूपीएससी। मान लीजिए मुझे अगर 2026 में देना है तो मैं 2024 से चालू कर दूंगा। मुझे अगर 2027 में देना है तो मैं 2025 से चालू कर दूंगा। ये एक एज लेने के लिए है। तो जो ह्यूमैनिटीज लेकर रखे हैं उनके पास ऑलरेडी एक एज है। They have the edge of art subject, they have their edge over national international scenario that is going on, उनको एक एज मिलता है।
आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। आप मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस भी कर सकते हैं, मास्टर्स ज्योग्राफी भी कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि मेरा एम क्या है? मेरा एम है ऑप्शनल मुझे दुरुस्त करना है, ऑप्शनल में बढ़िया परफ़ॉर्म करना है और उसके बाद शायद मैं इसको बेहतर तरीके से कर सकूँ। ये आपका कॉल होगा। आपके कॉल में हम मदद करने के लिए कुछ चीज़ें आपके लिए लेकर आते हैं। सो इमेजिन इफ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर 2 इयर्स और 3 इयर्स, वी हैव कोर्सेज़ इवन फॉर दैट। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हम आपको कहीं छोड़ देंगे। 1 साल के लिए पढ़ाएँगे। 2 साल, 3 साल के भी कोर्स हैं हमारे पास जिसको आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और सबसे पहले बात तो आप डेली न्यूज़ एनालिसिस में जुड़िए हमारे चैनल्स पर, जहाँ पे आपको पता तो चले कि करना क्या है डेली बेसिस पर। इतना ही रहेगा आज के सेशन के लिए। आपको बता दें अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ, जैसे ये लोग जुड़े और बहुत बढ़िया परफ़ॉर्म किए, दे वर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म लर्नर्स, आई वांट यू टू जॉइन अस। ग्रेट थिंग हैपनिंग, वी हैव एन अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप एक होने वाला है। विन अप टू 90% स्कॉलरशिप एंड एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। 19th मई को ये होगा, 11 बजे और 5 बजे 2 स्लॉट में होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके क्लिक करिए, रजिस्टर कर लीजिए and you will get to know your all India rank. You can even have a chance to win the laptop, Amazon voucher, lucky draw, 1:1 mentorship session और prelims का टेस्ट सीरीज। इनमें से कुछ भी आपको मिल सकता है और 90% तक स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है। हमारा बैच है अगला मई 18 से चालू हो रहा है। लुक फॉर इट एंड यू कैन डाउनलोड आवर ऐप। वहाँ पे जाके आप प्लस सब्सक्रिप्शन चुन सकते हैं और वहाँ अगर आपसे कोई कोड पूछता है और आपको अच्छा ऑफर चाहिए तो सीएमसी कोड लगाना मत भूलिएगा, सीएमसी। That would be all from my side. Thank you so much. Take care. Jai Hind.